दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने के लिए आई हूँ और आज खुशी की बात भी है। और वो खुशी की बात ना मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ कि मेरा गूगल एक्सेस पिन मुझ तक पहुँच गया है। तो फाइनली यस, गूगल एक्सेस पिन मुझ तक पहुँच गया है। लेकिन ना मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर दूँगी कि वो गूगल एक्सेस पिन कहाँ गया है। और इसमें ना सबसे मेन क्या होता है, गूगल एक्सेस पिन कब आता है, मैं आप लोगों को बता दूं। मुझे वैसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जितना मैं अभी तक गेन कर पाई हूँ नॉलेज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गूगल एक्सेस पिन सबसे पहले तो हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ता है और 4000 वॉच टाइम यानी कि 4000 वॉच आवर कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे वाइट स्टूडियो होता है वो चेंज हो जाता है और वहाँ पर आ जाता है 3 स्टेप। तो 3 स्टेप में पहला जो स्टेप था वो बस थोड़ा सा ही कुछ आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आप उसको फिल करेंगे तो वो 2 से 3 मिनट में बिल्कुल 2 से 3 मिनट में डन हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला स्टेप होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और उसमें मेरे से एक गड़बड़ी हो गई थी, वो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। आप लोग भी ऐसी गड़बड़ी मत करिएगा। तो वो मैंने जो इसमें मांगा जाता है एड्रेस और सारी डिटेल्स मांगी जाती है, वो आप लोगों को मैं एक डिटेल में अच्छी तरह से वीडियोस बना दूंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं। तो उसमें मैंने सिर्फ एक गड़बड़ी करी थी जिसके कारण जो सेकंड स्टेप था उसको वेरीफाई होने में मेरा कम से कम 18 से 19 दिन लग गया था। लेकिन मुझे समझ में आया, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मैं ये समझी कि शायद मुझसे कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो मैंने उसको दोबारा से जो सेकंड स्टेप था उसको दोबारा से वेरीफाई करा। उसमें मैंने जो गड़बड़ी करी थी मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। जो नए यूट्यूबर्स होते हैं मेरी तरह तो उनको ना सारी नॉलेज नहीं होती है जैसे मुझे नहीं थी। तो जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मुझे जो नॉलेज हुआ है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो मेरे से जो गड़बड़ी हो गई थी, मैंने क्या करा था, जो आधार कार्ड में एड्रेस था वो एड्रेस नहीं डाला था। जो सेकंड स्टेप होता है, आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा, अगर आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है अगर आप उसको ना डाल करके जहां आप करंट में रह रहे हैं वहां का एड्रेस डालते हैं तो वेरीफाई नहीं होगा। वो ना ही ये बताएगा कि आपने ये गड़बड़ कर रखी हो और ना ही आप लोगों को मैसेज आएगा, ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा कि आपने क्या गलतियां कर रखी हैं। बस वहां पर क्या है ना कि बहुत दिन लग जाएंगे। तो जब मेरे 18 से 19वां दिन था तो मैंने सोचा कि शायद मैंने यही गड़बड़ी कर रखी है। तो मैंने दोबारा से जो सेकंड स्टेप था उसको खोला और उसमें आधार कार्ड वाला जो एड्रेस था उसको फिल करा। और मैं रहती कहीं और हूँ और जो आधार कार्ड में मेरा एड्रेस है वो कहीं और का था। तो जैसे ही मैंने आधार कार्ड का जो एड्रेस था उसको चेंज करा तो जस्ट 2 से 3 घंटे में वो वेरीफाई हो गया था, डन आ गया था। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, बहुत से यूट्यूब में मैंने देखा था, यूट्यूबर जो चैनल बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उसमें मैंने देखा था, बहुत से यूट्यूबरों की वीडियोस में मैंने देखा था कि उन्होंने बोला था जो थर्ड स्टेप होता है उसमें भी बहुत दिन लग जाते हैं, 8 से 9 दिन लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपका सेकेंड स्टेप में कोई गड़बड़ी नहीं, अगर वो डन आ जाता है, जो थर्ड स्टेप होता है, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, और लोगों का नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ। जब मैंने जो मेरा सेकंड स्टेप था वो कंप्लीट हो गया था, उससे सिर्फ 15 मिनट में थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया था। तो बस अगर आप लोगों का जो 3 स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो यानी कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो। जो यूट्यूब वाले होते हैं वो सारी चीज़ों का नॉलेज करते हैं कि हमारी हमने कहीं से कॉपीराइट तो नहीं कर रखा, किसी की वीडियोस तो नहीं डाल रखी। जब वो पूरी तरह से हो जाता है तो आपका जो थर्ड स्टेप है वो 2 मिनट में, शायद 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, डन आ जाता है। तो वही मेरा हुआ, मेरा कोई भी कॉपीराइट नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो पहला चैनल था उसमें मैंने गलती कर ली थी। तो मैं कॉपीराइट वाला सिस्टम करती ही नहीं थी। मैं ना किसी की वीडियोस ऐड करती हूँ और ना ही कोई एक्स्ट्रा जो इंस्टाग्राम वगैरह से जो रील्स होते हैं उनका वहाँ डाल दिया। मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ। जो भी होगा वो मेरे ही वीडियोस होंगे और मेरे ही द्वारा बनाए गए वीडियोस होंगे। तो उसमें कॉपीराइट आने का तो कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, अगर बाय द वे कॉपीराइट आता है तो जो कॉपीराइट
आता है मेरे चैनल में वो आता है सिर्फ म्यूज़िक के थ्रू। तो म्यूज़िक भी ना मैं कम से कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और नॉट कॉपीराइट म्यूज़िक ऐड करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग ये गड़बड़ी मत करिएगा। अगर आप लोगों का कॉपीराइट है तो आप लोगों के परेशानी हो सकती है। अगर आप इंस्टाग्राम से किसी और की वीडियोज़ डाल करके कहीं और अपने चैनल पर डालते तो इसमें भी आपका जो थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो चैनल है, अपना जो वीडियोज़ आप बनाते हो उन्हीं को ही ऐड करिएगा। नाउ जो उसके बाद आपका जो चैनल है 3 स्टेप कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, मोनेटाइज़ हो जाता है आपका चैनल। वही वहाँ पर ऑलरेडी एक मैसेज आ जाता है, ईमेल में भी मैसेज आ जाता है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज़ हो गया है। मेरा क्या आया था मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँगी। तो जब ये मैसेज आ गया था तो यानी कि हमारे जो चैनल वो पूरी तरह से मोनेटाइज हो गया था। तो इसमें क्या होता है ना, जो लॉन्ग वीडियोस के थ्रू आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो उसमें क्या चाहिए होता है, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है और 4000 वॉच आवर चाहिए होता है। लेकिन मेरा जो चैनल है वो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मोनेटाइज हुआ है। तो इसके लिए चाहिए होता है 1000 सब्सक्राइबर एंड 10 मिलियन व्यूज चाहिए होते हैं। तो जब 10 मिलियन हो जाते होंगे तो शायद 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो जाता होगा। तो यहाँ पर मेरा 10 मिलियन पूरा हो गया था और मोनेटाइज हो गया था चैनल। देन उसके बाद आपके चैनल पर जैसे ही मोनेटाइज हो जाता है तो वहां पर आप पैसा कमाने लग जाते हैं, यानी कि डॉलर कमाने लग जाते हैं। आपकी रेवेन्यू स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी रेवेन्यू स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। आप गूगल एडसेंस जो पिन होता है उसको कब, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है गूगल एडसेंस पिन। यानी कि आपका चैनल अच्छी तरह से मोनेटाइज हो गया है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आपकी रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगी। रेवेन्यू यानी कि पैसा आना स्टार्ट हो जाएगी, आप अर्निंग करना स्टार्ट कर लेंगे। तो आप जब अर्निंग करना स्टार्ट कर लेंगे तो आप किसी भी तरह यूट्यूब से वो पैसा ले नहीं सकते हो जब तक आप गूगल एडसेंस पिन का पिन नहीं मंगाएंगे। तो गूगल एडसेंस पिन ना इस तरह का होता है कि आप लोगों को वेरिफिकेशन करना होता है, एक तरह का ये एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। बस ये देखना चाहते हैं जो यूट्यूबर, ये देखना चाहते हैं कि जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं कि वही बंदा है ना जहां पर ये पैसा जाने वाला है। बस वो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। बस जब आपके चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपके अकाउंट में, यानी कि आपकी यूट्यूब अर्निंग में $10 हो जाते हैं, उसके बाद ही आप गूगल एडसेंस पिन अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आपको लोगों को दिखा दूंगी कि मेरा रेवेन्यू कितना हो गया है। और मैंने जब मेरा रेवेन्यू $10 से ऊपर को हो गया था, यानी कि 12-13 हो गया था, मुझे उतना याद नहीं है, जब मेरा 12 या 13 हो गया था उसके बाद ही मैंने गूगल एडसेंस पिन अप्लाई कर रखा था। तो जो अप्लाई करते हैं उसका भी मैं ना एक डिटेल में वीडियोस बना दूंगी कि आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो बस यहाँ पर मेरा गूगल एडसेंस पिन 8 से 9 दिन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप लोग गूगल एडसेंस पिन जब आप पिन अप्लाई करते हैं वहां पर भी आप ये बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करिएगा। जहां पर आपका आधार कार्ड में नाम डिट्टो जैसा आपके आधार कार्ड में नाम है, चाहे आपका कहीं पर मिस हुआ है या फिर बड़ी ए की जगह छोटा ए लिखा गया है, या फिर पापा के नाम में कोई गड़बड़ी है, या फिर कोई भी चीज जो जैसा आधार कार्ड में है आप उसी तरह से ही उसको ऐड करेंगे और आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो वहीं पर ही आएगा। तो मेरा यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो जहां मैं रहती हूँ वहां का एड्रेस नहीं है, क्योंकि ना बीच में मैं आधार कार्ड में एड्रेस, तो जब मैं शादी के बाद यहाँ आई थी तो फिर मुझे ना एड्रेस चेंज करने का मौका ही नहीं मिला। तो बस जब मैंने अप्लाई करा था तब भी मैंने एड्रेस चेंज नहीं करा था। जहाँ मैं पहले रहती थी अल्मोड़ा, तो बस वहीं पर ही जिस आधार कार्ड में मेरा एड्रेस था उसी आधार कार्ड में ही मेरा जो गूगल एडसेंस पिन है वो आया। तो वहाँ ना इस बीच में कोई रहता नहीं है, मेरे सास ससुर भी दूसरी जगह रहते हैं और मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। पहले मेरा भाई रहता था, वो इस बीच में उसकी HM की इंटर्नशिप है तो वो वहां गया है। आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो आप अगर YouTube से अर्निंग करना चाहते हो तो आप
को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप बहुत वीडियोस डालेंगे, बहुत आप लोगों के इर्द गिर्द के लोग आप लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर आप एक बार ठान लेंगे कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे अर्निंग करनी है, तो आप बस यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज मांगा जाता है कि आप इसमें दिन में एक बार एक शॉर्ट वीडियोस डालनी है और एक लॉन्ग वीडियोस डालनी है। अगर आप शॉर्ट वीडियोस से ही अपना यूट्यूब चला रहे हैं तो आपने शॉर्ट वीडियो दिन में एक बार डालनी है पक्का। और अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालते हैं तो फिर आप एक दिन छोड़ करके एक दिन डाल सकते हैं या डेली, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो बस लेकिन इसमें एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। तो बस मैंने यही काम करा। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मैं हम लोगों के लिए कह रही हूँ जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो मैंने अपने चैनल पर काम करा है, उसी के थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। आप लोगों ने अपना मोरल डाउन नहीं करना है। सबसे पहले तो ये है ना कि अगर आप लोगों के उसमें 2-4 व्यूज़ आ रहे हैं और एक भी वीडियोस वायरल नहीं जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वीडियोस भी वायरल होंगी और आप भी अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो बस यहाँ पर हमने अपना मॉरल डाउन नहीं करना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हमें बिल्कुल उनकी नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है और बस हमें उसमें काम करना है, ये आप सोच के चलिए। तो बस मैंने यही करा और आज आप ही के सामने मेरा रिजल्ट है कि मैं आज अर्निंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। और मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू कहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। आप लोगों के ही कारण आज मैं अर्निंग स्टार्ट कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से सपोर्ट करिए। और नेक्स्ट वीडियो ना आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बताऊंगी। और हाँ, मैं अब ना जो घर से रिलेटेड है अपनी वीडियोस तो मैं अपलोड करूंगी, लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैंने किस तरह से स्पिन, किस तरह से वेरीफाई करा, और स्टेप स्टेप वाइज मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। और सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगी कि आप यूट्यूब चैनल किस तरह से खोलें। तो बस ये वीडियोस ना मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी। और इससे पहले वाली वीडियोस ना मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखी है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो एक बार फिर थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। तो मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।